स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूनिट 4 को पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति और इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे अंतरिक्ष में बिंदु यानी द पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, इससे पहले हमने थर्ड यूनिट में एक चैप्टर को पढ़ा था सर्किल, जिसमें केवल एकमात्र सर्किल ही चैप्टर था जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उस पर बेस्ड हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। तो आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष में बिंदु की, द पॉइंट इन स्पेस की। क्लियर? तो प्रॉब्लम्स को शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं हम बात करेंगे त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति की, यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अंतरिक्ष में बिंदु यानी द पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे द्विमीय निर्देशांक यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमने एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट ले लिया P। ठीक है, तो x पर चली गई दूरी कितनी है x, और ये y पर चली गई दूरी है, तो इससे कोऑर्डिनेट होगा x, y। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे द्विमीय निर्देशांक में किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश लेते हैं। ये दोनों एक्सिस ले लिए हमने, इन्हें निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बिंदु की स्थिति को x तथा y से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि क्रमशः बिंदु की y o y डैश तथा x o x डैश से दूरियां होती हैं। ठीक है, ये हमारी y o y डैश से और x o x डैश से दूरियां होती हैं। ठीक है, माना बिंदु P x, y है, तो x बिंदु P की y o y डैश से तथा y बिंदु P की एक्स ओ एक्स डैश के लंबवत दूरी होती है। ठीक है, जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा है। ठीक है, कि बिंदु P है, इसकी दूरी कितनी है वाई ओ वाई डैश से, कितनी x। ठीक है, और इसी बिंदु P की एक्स ओ एक्स डैश से दूरी कितनी है y। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिविमीय निर्देशांक यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, वहाँ हम द्विमीय निर्देशांक की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमने कोई पॉइंट ले लिया P, स्पेस में कोई बिंदु ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि बिंदु किसी तल में ना होकर अंतरिक्ष में स्थित होता है। ठीक है, यानी बिंदु हमारा ना एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई जेड प्लेन में है, ना जेड एक्स प्लेन में है, वो कहाँ पर है, वो अंतरिक्ष में यानी स्पेस में स्थित होता है। तो इसकी स्थिति बताने के लिए 3 परस्पर लंबवत रेखाएं ओ एक्स, ये ओ एक्स, ओ वाई तथा ओ जेड लेते हैं। इन्हें क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष कहते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, वहाँ केवल एक्स वाई होता था, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, तो उनके बीच की दूरी को हम एक दूसरे में से घटा के निकाल देते हैं। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। ऐसे यहाँ पर माना दो बिंदु A x1 y1 z1 और B x2 y2 z2 हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 3D की बात कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट होंगे 3। तो AB जो होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट के अंदर, चाहे इसमें से घटा दें या इसमें से इसको घटा दें,
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब बात करेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, कोई दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला दें तो मिलाने वाली रेखाओं को, जो रेखाएं होंगी उनको हम m अनुपात n में विभाजित करेंगे तो उस पॉइंट के उस बिंदु के क्या निर्देशांक होंगे, क्या कोऑर्डिनेट होंगे, वो हम कैसे बता सकते हैं, इन तीन फॉर्मूलों की मदद से। ठीक है, x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y बराबर हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, z बराबर हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करेंगे, एक नोट है इसमें लिखा हुआ, यदि बिंदु R रेखा AB को बाह्यता m अनुपात n में विभाजित करता है तो यहाँ पर n की जगह हम माइनस n ले लेते हैं। ठीक है, अगर जो कोई पॉइंट है R, अगर वो रेखा को बाह्यता विभाजित करता है तो इसके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, बस n की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का n। तो जहाँ जहाँ पे प्लस का n है वहाँ पे हम माइनस का n लगा देंगे, तो बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बीच में सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस, तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं दो दिए गए बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कोई दो बिंदु हैं AB, तो उनको जोड़ने वाली जो रेखा होगी उस रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिल्कुल बीचों बीच के जो कोऑर्डिनेट होगा, एक पॉइंट को अगर बीच में ले लें तो उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के आधा कर दें, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, z बराबर हो जाएगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। आगे बात समझ में। ठीक है, अब बात करेंगे हम, कोई त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो उसका सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, यानी उसका केंद्रक क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, कोई ट्राइंगल है तो उसके शीर्ष हैं A, B और C, तो इन शीर्षों के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, और इसके बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक जो होगा वो हमने G मान लिया, वो क्या होता है, इन तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड करना, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। आगे बात समझ में। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है दिक्कोण तथा दिक्कोज्या। ठीक है, यानी डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो दिक्कोण और दिक्कोज्याओं को हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पहले समझ लेते हैं थोड़ी सी बात को, कि यदि कोई सरल रेखा AB अक्षों, यदि कोई सरल रेखा AB, कोई सरल रेखा है AB, वो अक्षों OX, OY तथा OZ, क्लियर, कोई रेखा है AB, वो अक्षों को, कौन कौन सी अक्ष, OX, OY और OZ की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः, ठीक है, धनात्मक दिशाओं से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर कैसा कोण बनाती है, अल्फा, और यहाँ पर कैसा कोण बनाती है, बीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, गामा। आगे बात समझ में। तो ये कोण AB के दिक्कोण यानी डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। इन कोणों की कोज्याएँ, यानी कोज्या का मतलब क्या हुआ, कोसाइन, इन कोणों की जो कोज्याएँ होंगी, इन कोणों के आगे कॉस लगा देंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हो जाएगा। इनकी दिक्कोज्याएँ डायरेक्शन कोसाइंस कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें L, M और N से व्यक्त करते हैं, यानी L बराबर हो गया कॉस अल्फा,
m बराबर हो गया cos बीटा, n बराबर हो गया cos गामा। आगे बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करेंगे, कुछ नोट देख लेते हैं। एक्स अक्ष की दिक् कोणीय होती हैं 1 0 0। एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो बाई और जेड बाकी की 0। तो एक्स अक्ष की दिक् कोणीय 1 0 0, वाई अक्ष की दिक् कोणीय 0 1 0, जेड अक्ष की दिक् कोणीय 0 0 1। क्लियर? अब इसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं दिक् कोणीयों में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं यानी दिक् कोणीय हैं, उन्हें हमने क्या माना था, एल एम और एन। तो एल एम और एन में भी कोई एक रिलेशन हो सकता है, तो वो रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दिक् अनुपात। हमने दिक् कोणीयों के बारे में पढ़ लिया, डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम पढ़ेंगे दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, यहाँ लिखा है यदि एल एम और एन किसी सरल रेखा की दिक् कोणीय हों, ठीक है, तो कोई 3 संख्याएं ए बी सी जो इसके समानुपाती हों, उस सरल रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, तथा उन्हें DRS से प्रदर्शित किया जाता है। तो L अपॉन ए एम इक्वल एम अपॉन बी इक्वल एन अपॉन सी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दो बिंदुओं, अब हम बात करेंगे कि अगर 2 पॉइंट्स हमको दिए हों तो हम डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 2 बिंदु हैं, A x1 y1 z1 और दूसरा है B x2 y2 z2। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके दिक् अनुपात हम कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 और इसके x2 y2 z2। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा होगी, इसके दिक् अनुपात कौन से होंगे। हम दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, यानी x2 माइनस x1 पहला दिक् अनुपात हो जाएगा जिसे हमने A मान लिया। दूसरा दिक् अनुपात हो जाएगा y2 माइनस y1 जिसे हम B मान लेंगे। तीसरा हो जाएगा z2 माइनस z1 इसे हम C मान लेंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है। अब और देखते हैं आगे। तो हमने देखा कि दिक् अनुपात ए बी सी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब यहाँ से हम ए बी सी यानी दिक् अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनको हम मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की कि दिक् कोणीयों तथा दिक् अनुपातों में संबंध। क्लियर? तो दिक् कोणीयों और दिक् अनुपातों में संबंध। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज जो हमने अभी पढ़े थे उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो दिक् कोणीय L बराबर होता है A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो L तो दिक् कोणीय है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पर A क्या है, दिक् अनुपात है, यानी ए बी सी यहाँ पर सब ये क्या है, दिक् अनुपात। तो ऐसे ही M बराबर क्या हो जाएगा, बस A की जगह पे ऊपर B हो जाएगा, B अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे तीसरा हो जाएगा N बराबर C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो ये अगर हमें दिक् अनुपात दिए गए हों तो हम उन दिक् अनुपात की मदद से हम दिक् कोणीयों को भी निकाल सकते हैं इन्हीं तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से। ठीक है, या हम जैसे यहाँ पे L बराबर लिखा हुआ है तो हम A की वैल्यू लगा दें यहाँ पे x2 माइनस x1, यहाँ फिर से A की वैल्यू लगा दें, यहाँ B की वैल्यू लगा दें, यहाँ C की वैल्यू लगा दें। तो ये कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो हम डायरेक्ट इसी को याद रखेंगे। हम पहले दिक् अनुपात अगर नहीं दिए तो दिक् अनुपातों को ज्ञात करेंगे, यानी कोई रेखा है उसके 2 बिंदुओं के जो कोऑर्डिनेट होंगे वहाँ से हम दिक् अनुपात को निकाल लेंगे, और अगर हमें दिक् अनुपात पता है तो उससे भी हम दिक् कोणीयों को निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो एल एम एन बराबर क्या हो जाएगा, जिससे ये निकाला था हमने, x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया इसके बराबर, ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, अभी हमने बताया था, कोई दो बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं कुछ, कुछ इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, उसकी दिक्कोज्या कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 अपॉन ए बी। ए बी क्या है, दोनों के बीच की दूरी, और ये दूरी का ही सूत्र है। ठीक है, लिखा हुआ भी है, जहाँ पर नीचे भी मेंशन किया हुआ है कि जहाँ ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो बिंदु हैं। इससे आगे चलेंगे अब। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ, हम देखेंगे कि रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तथा उनकी दिक्कोज्याएं L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हो, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यानी कि कोई दो रेखाएं हैं और उनके बीच का कोण हमें पता है थीटा है, और उनकी जो दिक्कोज्याएं हैं अगर हमको वो पता लग जाए, L1 M1 N1 पहली रेखा के लिए, ठीक है, L2 M2 N2 दूसरी रेखा के लिए, अगर ये हमको दिक्कोज्याएं पता लग जाएं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, अब इसी में कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो दो, अगर ये है तो वो दो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी कि रेखाएं समांतर होंगी। वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर यानी पैरेलल होंगी। पैरेलल कब होंगी, जब L1 अपॉन L2 इक्वल होगा M1 अपॉन M2 के, और ये वैल्यू इक्वल होगी N1 अपॉन N2 के। ठीक है, अगर ये रिलेशन फॉलो करेगा तो रेखाएं समांतर होंगी। इसके बाद रेखाएं लंब होंगी। यदि रेखाएं लंब कब होंगी, जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये जो रिलेशन होगा ये ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये कंडीशन अगर फॉलो को होगी तो रेखाएं कैसी होंगी, लंब होंगी। आगे बात समझ में, पैरेलल होंगी तो ये रिलेशन, और परपेंडिकुलर होंगी, लंब होंगी तो ये बना रिलेशन। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। यदि रेखाओं के दिक् अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 V2 C2 हो, तो रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, तो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम, कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बात आ गई समझ में। ठीक है, ठीक है, तो यह फार्मूला हम याद करने की जरूरत भी नहीं है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम L1 L2 M1 M2 N1 N2 की जो मान होंगे दिक्कोज्याओं के रूप में, जैसे ये है, तो यहाँ लगाएंगे तो हमको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन कब थी, अगर हमें सवाल में दिक्कोज्याएं दी जाएं, अगर हमें सवाल में दिक्कोज्याएं दी जाएं और हमें पता लगाना हो कि रेखाएं समांतर हैं या लंबवत हैं, तो हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। और अगर हमें दिक्कोज्याएं नहीं पता हों, दिक् अनुपात पता हों, तो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। और तब रेखाएं समांतर होंगी यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2।
ठीक है। और रेखाएं लंब होंगी यदि, लंब कब होंगी, जब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल 0। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है, बस हमें क्या करना है, L1 M1 और N1 को चेंज कर देना है A1 B1 और C1 से। ठीक है, आगे बस समझ में। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमसे कह रहा है कि बिंदुओं -1 3 -3 तथा 3 4 5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, वो हमसे कह रहा है कि दो बिंदु हैं, पहला है A यानी 1 3 -3, दूसरा है B 3 4 और 5। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो ज्ञात करो। ठीक है, तो दो बिंदु हैं अगर, और उनके निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमें याद है, AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं x1 y1 z1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 z2। आगे बात समझ में। तो अंडर रूट x1 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा +1। y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 3, z2 की वैल्यू है 5 और z1 की वैल्यू है -3, तो बीच में माइनस आता है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 16 + 1 + 64। कितना है ये 81, और इसका जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 9 इकाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करो कि बिंदु चार -9 और 0 -7 -10 तथा 1 -6 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये हमको प्रूफ करना है कि कोई तीन बिंदु हैं, तो ये तीनों जो बिंदु हैं एक ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, एक ट्रायंगल के शीर्ष होंगे, और वो ट्रायंगल कैसा है, वो ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए समद्विबाहु हो और समकोण हो, यानी राइट एंगल भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तीन बिंदु मान लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कौन सा बिंदु कहाँ लिखें,
तो हम अपनी मर्ज़ी से ऐसे तीनों बिंदु को लिख लेते हैं एक बार। 4 -9 -6 और बी 0 -7 माइनस का 10 और सी को हम लिख लेते हैं 1 -6 माइनस का 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इन तीनों वर्टेक्स की मदद से हम तीनों भुजाओं की दूरी निकाल लें, ठीक है, तीनों भुजाओं की जो माप होगी वो निकाल लें, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि त्रिभुज हमारा कैसा है, समद्विबाहु है या समकोण है, कैसा है, ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। फॉर्मूला हमको पता है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडर रूट बी में से ए को हटा दें या ए में से बी को हटा दें, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस का 7 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 10 प्लस का 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2, ये हो जाएगा माइनस के 4। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16 + 4 + 16 ये अंडर रूट 36 और 36 का मतलब 6 यूनिट। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए बी के बाद बी सी। तो बी सी के कोऑर्डिनेट क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे 0 -7 -10, सी है 1 माइनस का 6 माइनस का 6। ठीक है, अब बी सी की बात करेंगे। अंडर रूट सी में से बी को हटा दो, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 6 आएगा, बीच में माइनस आता है और ये माइनस का 10 मिलके क्या हो जाएगा प्लस के 10, 1 का स्क्वायर और 7 में से 6 गया, यहाँ भी 1 का स्क्वायर और 10 में से 6 गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और 2 18। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 18। अब इसके बाद हम निकालेंगे, हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब निकालेंगे सी ए। सी के कोऑर्डिनेट हैं 1 - 6 और ए के कोऑर्डिनेट हैं ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम। 4 माइनस का 1 प्लस माइनस के 9 प्लस का 6 और माइनस के 6 ये प्लस का 6। जब कैलकुलेट होगा ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी -3 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9 + 0 यानी ये भी हो गया अंडर रूट 18। ठीक है, तो अब हमने देखा कि तीनों हमने भुजाएं निकाल ली, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का जो वैल्यू है कितना आया था 6, तो यहाँ लग जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल बी सी की जगह कितना आया था अंडर रूट 18 का स्क्वायर और सी ए की जगह पे आया था अंडर रूट 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और इक्वल में 18 + 18, तो ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, इससे ये बात प्रूफ हो गई क्योंकि ये इसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो हमने सबका वैल्यू लगाया और ये कितना आ गया 36 = 36। बात आ गई समझ में, तो यहाँ लिख देंगे
अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम ऐसी ही कुछ और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।